नमस्कार। देखो, आप सभी की एमपीपीएससी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। 16 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है, तो उम्मीद करते हैं बहुत नेक्स्ट लेवल की आपकी तैयारी चल रही होगी। मध्य प्रदेश एमपीपीएससी यूनिट 9 के कुछ एमसीक्यू में लेके आया हूँ। टॉपिक है हमारा ई कॉमर्स, यानी जो ऑनलाइन व्यवसाय किया जाता है उसके जो एमसीक्यू हैं इम्पोर्टेंट मैं लेके आया हूँ। तो आप इन एमसीक्यू को देखिए, ये एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। तो देखिए, हमारा जो पहला एमसीक्यू है वो है आपके ई कॉमर्स में गतिकता लाने में शामिल क्षेत्र हैं। ऑप्शन है आपके एम व्यापार, एम कॉमर्स और एम टू ई कॉमर्स, और डी है आपके इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके एम कॉमर्स, यानी जो कॉमर्स जो व्यापार किया जाता है गतिकता लाने में शामिल क्षेत्र कौन सा है आपके एम कॉमर्स। ये आपके देखो एमपीपीएससी डीएससी 2019 एग्जाम में आया भी था। नेक्स्ट है आपके ई लर्निंग, ई कॉमर्स एवं ई बैंकिंग के उदाहरण हैं। ऑप्शन है आपके ई सर्विसेज, यूजर सर्विसेज, सी है आपके इंटरनेट सर्विसेज और डी है आपके इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके ई सर्विसेज, यानी इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज। ई लर्निंग, ई कॉमर्स, ई हेल्थ केयर, ये जितने भी आपके ऑनलाइन साइट्स हैं ये आपके आपके ई सर्विसेज के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है आपके निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स की व्याख्या करता है। ऑप्शन है आपके इलेक्ट्रॉनिक सामान का व्यापार करना, इलेक्ट्रॉनिक सामान का व्यापार करना, बी है आपके इलेक्ट्रॉनिक सामान का व्यापार करना, ये आपके दोनों का एक ही हो गए हैं, और सी है आपके इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यापार करना, और डी है आपके उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यापार करना, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स रूप से, यानी जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट है, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, इन पर आपके क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यापार ही तो होता है। तो ई कॉमर्स का यह अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट है आपके उपभोक्ता अपने हिसाब से कीमत तय करते हैं, जिसे व्यवसाय स्वीकार या अस्वीकार करता है, उस मॉडल को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन है आपके B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस मॉडल, B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल, C2B यानी कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल, और डी है आपके कंज्यूमर टू कंज्यूमर मॉडल। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल, यानी इसमें क्या होता है कि जो कंज्यूमर होता है वो व्यवसाय को स्वीकार कर सकता है या फिर अस्वीकार कर सकता है। ठीक है, जैसे आपके ये समझ लो कि आपके अमेजन साइट है, उस पर कोई प्रोडक्ट की कीमत 6,000 है, तो आपको पसंद आएगा तो खरीदेंगे, नहीं आएगा तो नहीं खरीदेंगे। तो इसीलिए कंज्यूमर टू बिजनेस मॉडल है। नेक्स्ट देखिए, आपके नीलामी या गतिशील मूल्य निर्धारण बाजार के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन है आपके B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस वाणिज्य, C2C यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर वाणिज्य, और सी है उपरोक्त दोनों, और डी है आपके C2B वाणिज्य। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके उपरोक्त दोनों, यानी बिजनेस टू बिजनेस वाणिज्य और कंज्यूमर टू कंज्यूमर वाणिज्य। नेक्स्ट है आपके, इसका जो सही आंसर है आपके सी। यूपीआई का पूरा नाम क्या है। तो आपको पता होगा यूपीआई के थ्रू हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। इसके जो ऑप्शन है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, नेक्स्ट है आपके यूनिफॉर्म पेमेंट इंटरफेस, तीसरा है आपके यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस, और डी है आपके यूनिफाइड पेबल इंटरफेस। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके ऑप्शन ए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये आपके 100% आएगा आपके। और आपके देखो OTP का पूरा नाम क्या है। तो आपके लिए ऑप्शन है वन टाइम पासवर्ड, वन टर्म पासवर्ड, वन टर्म पेमेंट, वन टाइम पेमेंट। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके वन टाइम पासवर्ड, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपके एमपिन का संक्षिप्त रूप क्या है। तो आपके लिए ऑप्शन है मोबाइल बैंकिंग पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, मोबाइल बैंक पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, और आपके मोबाइल बैंकिंग प्राइवेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, और डी आपके मोबाइल बैंकिंग परमानेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके ऑप्शन ए मोबाइल बैंकिंग पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये आपके पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट आपके नेफ्ट का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन है आपके नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म ट्रांसफ़र, बी आपके नेशनल इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसफ़र, सी आपके नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांजैक्शंस, और डी आपके नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ट्रांसफ़र। तो इसके लिए सही ऑप्शन है आपके ऑप्शन डी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफ़र। इसके थ्रू हम पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, यानी ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट आपके विश्व का सबसे बड़ा ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है अमेजन, फ्लिपकार्ट, इंडिया मार्ट और ईबे।
तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके अमेजन। अमेजन आपके दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है। नेक्स्ट है आपके भारत पे के संस्थापक कौन है? तो ऑप्शन है विजय शेखर शर्मा, समीर निगम, दीपेंद्र शर्मा और अशनीर ग्रोवर। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके विजय शेखर शर्मा, यानी विजय शेखर शर्मा, यानी भारत पे के संस्थापक कौन है? आपके विजय शेखर शर्मा। तो यही आपका सवाल थे कुछ आपके इम्पोर्टेंट ई कॉमर्स से संबंधित। आगे भी मैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेते आऊँगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे।